आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन बोल रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 में हमें दिया है एबीओ ब्लड ग्रुप्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड बोल रहा है जीन म्यूटेशन। कॉलम 2 में हमें दिया है डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड मल्टीपल एलिलिज्म। एक एक करके समझते हैं इनको। पहली बात तो एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। मल्टीपल एलिलिज्म का। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ट्रेट जो है, यहाँ पर है ब्लड ग्रुप, ये जो है कंट्रोल किया जा रहा है मोर देन वन अलील के थ्रू। एक से ज़्यादा अलील जो है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। जब ए और बी जो हैं साथ में आ जाते हैं, ए अलील भी बी अलील भी, तो ऐसा नहीं होता कि इन दोनों में से कोई एक डोमिनेटिंग होता है। ये दोनों ही एक दूसरे को को डोमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? को डोमिनेट करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है, क्योंकि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अलील्स के थ्रू ये जो है कंट्रोल हो रहा है, तो इसलिए एक एग्जांपल किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? फोर्थ के साथ। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब जब ट्रेट्स जो है, जब अलील्स जो हैं जब वो सेपरेट हो रहे होंगे या सेग्रीगेट कर रहे होंगे, कब? एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। यानी अगर कोई एक प्लांट जो है वो, अगर एक अलील जो है वो टॉल है, एक डॉफ है, डॉफ के लिए अलील है, तो इन दोनों में ब्लेंड होकर के कोई तीसरा फिनोटाइप नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। कभी भी इन दोनों के बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है। और जो भी ट्रेट जो है, जो भी ट्रेट F1 जनरेशन में जो है गुम हो जाएंगे या लूज कर दिए जाएंगे, वो F2 जनरेशन में रिकवर हो जाएंगे, रिकवरी हो जाएगी उनकी। तो एक ऐसे समझाया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझा था। यहाँ पे जैसे इधर दिख रहा है कि F1 जनरेशन जो यहाँ पर आई, उसमें हमने क्या देखा कि ये जो प्योर ग्रीन वाला जो कलर है, ये सारे ही येलो सीड्स थे, कोई ग्रीन तो आया ही नहीं। F1 जनरेशन में हमने एक ट्रेट को लूज कर दिया, ग्रीन कलर खो गया। बट जब हमने दोबारा से F1 जनरेशन की सेल्फिंग करी, तो हमने देखा कि F2 जनरेशन में वापस से ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, तो यही बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो भी ट्रेट्स आप लूज कर देते हो F1 जनरेशन में, वो सारे रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, बिकॉज ब्लेंडिंग कभी नहीं होती अलील्स की। तो ये हमने किसके थ्रू समझा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझा था, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि अगर हम दो ट्रेट्स आपस में लेते हैं, तो ये जो दो ट्रेट्स होंगे ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, ये भी बोल सकते हैं, मूव करेंगे एक दूसरे पर, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होंगे दोनों के दोनों ट्रेट्स। सपोज हमने दो ट्रेट्स क्या ले लिए, एक तो सीड का कलर ले लिया एंड सीड का शेप ले लिया, तो ये जो दोनों के दोनों ट्रेट्स हैं ये आपस में लिंक्ड नहीं होंगे, ये अलग अलग सेपरेटली जो है असॉर्ट होंगे। अगर कलर जो है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, अगर कलर जो है एक्सचेंज कर गया क्रोमोसोम से, तो ज़रूरी नहीं है कि शेप भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो यही बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि दो ट्रेट्स जो हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, ये आपस में कभी भी लिंक्ड नहीं होते। ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो किससे लिया था? हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लिया था। डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये रहा डाईहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जैसे हमने दो ट्रेट्स लिए हैं, एक तो जो सीड की जो शेप है और सीड का जो कलर है, हमने ये दो ट्रेट्स लिए हुए यहाँ पे। तो हमें दिख रहा है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केवल राउंड और येलो ही साथ में दिख रहे हैं, ऐसा भी हुआ है देखो जहाँ पे राउंड और ग्रीन भी है, राउंड और ग्रीन भी है। और ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा हमें रिंकल्ड या ग्रीन ही दिख रहा है कि ये दोनों आपस में लिंक्ड ट्रेट्स हो गए, ये कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, जहाँ पर भी हमें दिखेंगे साथ में दिखेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। रिंकल्ड और येलो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिंकल्ड सीड है और येलो भी है ये। तो ऐसा ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब हम दो ट्रेड्स की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दो ट्रेड्स आपस में लिंक्ड हैं।
ये तब तक जो था, ये तब तक माननीय था, ये वाला लॉ, जब तक हमने लिंकेज को डिस्कवर नहीं किया था। बट उससे पहले हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ये समझा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे काम करता है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके साथ चला जाएगा? डाईहाइब्रिड क्रॉस के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज कर देना। जो हमारे जीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड से? ATGC। सपोज ये जो है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये RNA बना रहा है, तो RNA में AUGC हो जाएगा ये। और ये जो है, ये एक प्रोटीन की चेन बना रहा है ट्रांसलेशन के बाद। होगा क्या अगर इधर मैं G की जगह कर दूं ATCC कर दूं अगर इधर मैं, तो यहाँ पे जो RNA बनेगा वो क्या बनेगा? AUCC। इसके बाद जो प्रोटीन बनेगा वो भी डिफरेंट प्रोटीन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोडॉन हो गया, यहाँ पे तो AUG है और यहाँ पे AUC है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। ये जो डिफरेंट प्रोटीन है ये डिफरेंट काम करेगा, ये वाला प्रोटीन जो है डिफरेंट काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन, कि हमने एक बेस पेयर को सब्सटीट्यूट कर दिया तो पूरा क्या हो गया? प्रोटीन ही चेंज हो गया, पूरा फंक्शन चेंज हो गया उसका, उस जीन का पूरा फंक्शन चेंज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेट कर गया जीन। म्यूटेट कैसे किया? क्योंकि हमने बेस पेयर को सब्सटीट्यूट कर दिया। ये जी जो है ये सब्सटीट्यूट किससे हो गया? सी से सब्सटीट्यूट हो गया। तो इसलिए जो जीन म्यूटेशन है वो मैच कर जाएगा किसके साथ? बेस पेयर सब्सटीट्यूशन के साथ, जो कि है डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।